सचमुच भाजपा 2014 से पहले ही वोट चोरी कर रही है? क्या गुजरात से शुरू हुआ ये कथित खेल अब पूरे देश में फैल चुका है? और क्या अमित शाह के 50 साल सत्ता वाले बयान के पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई है? ये वो सवाल है जो आज बिहार के मधुबनी से उठे और उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। देखिए राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं आपको इस रिपोर्ट में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज डिजिटल। बिहार के मधुबनी जिले में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा का मंच लगा और मंच से राहुल गांधी ने भाजपा पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि वोट चोरी की शुरुआत आज से नहीं हुई बल्कि 2014 से पहले ही हो चुकी है। उनके मुताबिक सबसे पहले गुजरात में इसका मॉडल दिखा, फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया और उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी यही पैटर्न सामने आया। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को भी याद दिलाया जो 2017 में मध्य प्रदेश की एक सभा में दिया गया था। उस वक्त शाह ने कहा था कि भाजपा 5-10 साल के लिए सत्ता में नहीं आई है बल्कि कम से कम 50 साल तक शासन करेगी। राहुल ने सवाल उठाया कि आखिर अमित शाह को पहले से कैसे भरोसा था कि भाजपा इतनी लंबी अवधि तक सत्ता में रहेगी। राहुल गांधी का आरोप है कि इसके पीछे लोकतांत्रिक जनादेश नहीं बल्कि वोट चोरी की रणनीति छिपी हुई है। उन्होंने मंच से यह भी कहा कि वो कोई भी आरोप बिना तथ्य और सबूतों के आधार पर नहीं लगाते। कांग्रेस नेता का दावा है कि भाजपा के इस कथित खेल की पूरी सच्चाई अब देश के सामने आ चुकी है। राहुल ने बिहार के युवाओं को भी अपनी ताकत दिखाने का श्रेय दिया। उनका कहना था कि राज्य का युवा भाजपा के खिलाफ खड़ा हो चुका है। इसी वजह से भाजपा और चुनाव आयोग को वोट चोरी करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। जनसभा में राहुल गांधी ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि लोगों के अधिकार भी छीनने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक पहले लोगों के वोट, फिर राशन कार्ड और उसके बाद जमीन। इस तरह से एक एक कर नागरिक के अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी मंच पर पहुंची। प्रियंका ने भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनता का वोट चुरा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इस चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आपकी भैंस चुरा लेगी। प्रियंका ने पलटवार किया कि असल में भाजपा सरकार जनता के रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम और अब वोट तक छीन रही है। प्रियंका ने वोटिंग को भारत के लोकतंत्र की बुनियाद बताया और इसे हर नागरिक का सबसे कीमती अधिकार कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा को वोट चुराने की छूट दी गई तो कल को जनता की पहचान और यहां तक कि नागरिकता पर खतरा पड़ जाएगा। यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने बिहार के मधुबनी से भाजपा पर वोट चोरी का सबसे बड़ा आरोप लगाया। एक तरफ राहुल का दावा है कि इसकी शुरुआत गुजरात से हुई और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई, तो दूसरी ओर प्रियंका का आरोप है कि भाजपा ने जनता के अधिकारों को एक एक करके छीनने की शुरुआत कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई विपक्ष के ये आरोप ठोस सबूतों पर टिके हैं या फिर ये महज राजनीतिक बयानबाजी है जिसका उद्देश्य जनता के बीच माहौल बनाना है। फिलहाल वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में भी तूल पकड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के इस बयान के बारे में? क्या जो ये वोट चोरी का आरोप लगातार विपक्षी दल बीजेपी पे लगा रही है इसमें कुछ सच्चाई छिपी हुई है या महज ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज डिजिटल के साथ बने रहें।